ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीजिए फुल ऑन बवाल हो रहा है, क्योंकि दादी साहब और घर वालों को पता लग गया है कि भैया ये शादी तो कॉन्ट्रैक्ट वेडिंग थी। उसके बाद फिर क्या, अरमान अब मिन्नतें कर रहे हैं घर वालों की कि प्लीज अबीरा को घर से मत जाने दो। क्या है ना, शादी की शुरुआत हुई थी कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन अब कहीं ना कहीं दिल का मामला हो चुका है। इसने अबीरा से 1 साल की शादी की है। भरोसा तोड़ा परिवार का तूने, झूठ बोला तूने, मेरे प्यार का इस्तेमाल किया तूने मुझे। हाथ लगाओ मुझे। आज हम आपको लेकर आए हैं पोदार फैमिली की अदालत में, जहां दादी सा हैं जज और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है कि अबीरा अब इस घर में नहीं रह सकती है। यहाँ अरमान और अबीरा पर लगा है इल्जाम घर वालों को धोखा देने का। दरअसल फूफा सा ने अरमान अबीरा की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में घर वालों को बता दिया है। ऐसे में अरमान दादी सा के पैरों में गिर गया है और उनसे अबीरा के लिए आखिरी मौका मांग रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसकी सजा अबीरा को मिले। अबीरा को मिली हो, मुझे जो सजा देनी है दे दी। लेकिन देखिए ना कैसे अरमान अबीरा के लिए दादी सा के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन दादी सा ने अपना फैसला सुना दिया है। एक सेकंड इस घर में नहीं। जाओ, जाओ अपना सामान उठाओ, निकलो इस घर से बाहर। परिवार तुम्हारे लिए सबसे बढ़कर है झूठ। लड़की तुम्हारे लिए सब कुछ। छी, छी, लानत है तुम्हारी माँ की परवरिश। वापस घर से निकल जाओ, निकल जाओ। और अब जब ये बात सामने आई है और जमाई सा ने कहा है तो उसका तो फिर वो तो बहुत ही गुस्से में आ गए सब। दादी सा ने तो अपना फैसला सुना दिया है कि ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। अब आप लोगों को लेकर चलते हैं एक और जज के पास, जो कि कभी अबीरा की साइड हुआ करती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अबीरा की माँ विद्या की। इस बार तो विद्या भी अरमान अबीरा के खिलाफ हो गई है और इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सच जानने के बाद उसने अरमान को खूब पीटा और अबीरा को भी खरी खोटी सुनाई। मैं तो क्या कहूँ, मतलब विद्या तो एकदम उसको समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। इमोशनल की बजाय वो हर्ट हुई है ज़्यादा, और उसको एक तरह से बोलते हैं ना सदमा, एक शॉक होता है, वो लग गया है कि मेरा बच्चा जो है अरमान, जिसको मैंने मतलब हालांकि वो उसका खून नहीं है लेकिन उसने उसको खून से भी बढ़कर पाला है, और वो ऐसा कर सकता है। उसके लिए ज़िंदगी में सब लोग गलत हो सकते हैं, सब लोग गलत कर सकते हैं, लेकिन अरमान जो है वो विद्या के लिए कभी गलत नहीं कर सकता। और यहाँ पर माँ को पता चल गया है कि इन दोनों की जो शादी थी वो सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस बार तो अरमान के सिवा अबीरा का साथ कोई भी नहीं दे रहा है और बेचारी अबीरा तो इस घर से जाने के लिए तैयार है। वो अपने कमरे में पहुँच चुकी है अपना सामान पैक करने। भाई इन सब के बीच अगर कोई खुश है तो वो होगी रूही, क्योंकि रूही तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। हालांकि रूही भी अरमान अबीरा के लिए परेशान है।
लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में तो यही चल रहा होगा कि कब अभीरा इस घर से जाए और कब वो अरमान की पत्नी बने। आई थिंक इस सीन में रूही बहुत कुछ फील कर रही है। उसका फर्स्ट रिएक्शन इज़ बुरा लगना। उसे बुरा लग रहा है अरमान और अभीरा के लिए कि अभीरा दिल की बुरी नहीं है, ये बात रूही भी जानती है। उसकी इनसिक्योरिटी इज़ ओनली बिकॉज शी लव्स अरमान, बट एज अ पर्सन शी हैज़ नथिंग अगेंस्ट अभीरा। ऐसा तो है नहीं ना कि अभी निकाल देंगे और अभी रूही और अरमान की शादी हो जाएगी। वो जो एक थॉट है कि अब ये तो गई, मेरा हो गया अरमान वाला, वो बात का थॉट है। आई थिंक दैट विल कम ऑन मच लेटर, बट इट विल बी देयर इन रूहीज़ माइंड फॉर श्योर, बिकॉज उसका गोल या उसका मकसद ही यही है कि बस मेरा प्यार मुझे मिल जाए। तो कहीं ना कहीं वो होगा, बट अभी के लिए वो नहीं है। अब अदालत का फैसला तो आ चुका है, अभीरा घर से जाने के लिए तैयार भी है। लेकिन अगर हीरोइन ही घर छोड़कर चली गई तो कहानी में कैसे मजा आएगा। मुंबई से स्नेहिल यादव और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।